दोस्तों स्वागत है आपका एक नए क्लास में। आज की ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। जो भी बच्चे परेशान हैं कि सर फर्स्ट सेमेस्टर की फिजिक्स का क्या होगा, अबे कुछ नहीं होगा मेरे भाई। हमने क्या कहा, कुछ थोड़ा सा सब्र कभी कभी कर लिया करो, जो काफी अच्छा हो जाता है आपके लिए। चलिए सर शुरू करते हैं आज की इस वीडियो में। देखो जो आपकी पहली यूनिट चल रही थी उसमें हमने आपको स्केलर प्रोडक्ट बता दिया। प्लेलिस्ट हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, अगर आप कोर्स पर देख रहे हो तो यहाँ पर आपने देख ही लिया होगा स्केलर प्रोडक्ट क्या है, ठीक है, वेक्टर प्रोडक्ट क्या है, स्केलर होता क्या है, वेक्टर होता क्या, ये सब आपने जान लिया। जो अपनी पहली यूनिट है उसमें बहुत ज्यादा कुछ नहीं है मेरे भाई। इसमें कुछ चीजें हैं, जैसे प्रोडक्ट आपको सिखाना पड़ेगा कि किस तरीके से वेक्टर प्रोडक्ट करा जाता है, लेकिन वो हम आपको सिखा देंगे। उसके अलावा जितनी भी छोटी छोटी चीजें पहली यूनिट में हैं वो सब हम लोग इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो वीडियो थोड़ी सी बड़ी जरूर हो सकती है, लेकिन मेरे भाई आपके बहुत काम की होने वाली है। फिर हम आपसे एक बात कहते रहे, ये सब बहुत छोटी छोटी चीजें हैं। फिजिक्स की अगर फर्स्ट पेपर में बात करें मैथमेटिकल फिजिक्स में, तो आपको सिर्फ 3 थ्योरम सही से पढ़नी है, टेंसर सही से पढ़ना है, डायराक डेल्टा फंक्शन सही से पढ़ना है। बाकी ये सारी चीजें बहुत छोटी छोटी हैं, आपको सिर्फ सीख लेना है मेरे भाई, ठीक है। पहला अपना टॉपिक है पोजीशन वेक्टर। अब ये पोजीशन वेक्टर क्या होता है, देखो भाई पोजीशन का मतलब क्या होता है, स्थिति। तो अब स्थिति कैसे नापेंगे मेरे भाई। जैसे हम आपसे कहें, आप हमसे कहो सर जी हमें कोचिंग पढ़ने आना है बीडीकेडीएन में, तो हम क्या कहेंगे भाई बीडीकेडीएन में आ जाओ, क्या दिक्कत है। लेकिन आप कहोगे सर जी बीडीकेडीएन है कहाँ, तो एक लैंडमार्क बताइए सर, कुछ उसके अड़ोस पड़ोस की चीजें बताइए। तो हम कहेंगे भाई पक्के तालाब के पास आ जाना, या आवास विकास की तरफ आ जाना, या पीछे कोई मंदिर है वहां पे आ जाना सर। यानी ओवरऑल बात क्या है कि आपको एक लैंडमार्क बताना पड़ेगा, वहां से आप पोजीशन नापोगे। तो उसी तरीके से हम लोगों के लिए बेसिक क्या होता है, हम लोग एक्स वाई जेड एक्सिस मान लेते हैं, और भैया यहाँ पर क्या मान लेते हैं बताओ, यहाँ पर हम लोग मान लेते थे ओरिजिन यानी मूल बिंदु नाप लेते थे हम। जैसे ये कमरा है मेरे भाई, तो इस कमरे में हम क्या कह सकते हैं कि भैया इसका इतना लंबा ये हॉल है वहां तक, इसमें जो अगर मच्छर उड़ रहे हैं तो भैया मच्छर अगर हम कहें तुम पकड़ के लाओ मच्छर, तो ऐसे तुम ढूंढते रहो मच्छर। लेकिन हम कहते हैं भैया लंबाई में इतना जाना, चौड़ाई में इतना जाना, ऊंचाई में इतना जाना, मच्छर वहीं उसी पोजीशन पे मिलेगा आपको। तो पोजीशन वेक्टर क्या है, जो पोजीशन को बताएगा भाई वो पोजीशन वेक्टर कहलाएगा, सीधी सी बात है। तो हमने क्या लिखा जरा देखिए, हमने लिखा कि वह वेक्टर जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस में, फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है आपको पता होना चाहिए। फ्रेम ऑफ रेफरेंस का मतलब ऐसा फ्रेम, जैसे अभी हमने क्या कहा कि भैया मंदिर के पीछे, तो उस फ्रेम के अंदर ये कोचिंग भी आ गई, उस फ्रेम के अंदर वो मंदिर भी आ गया। तो ये क्या है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस है भाई, जो स्थिति को पता करने के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं। फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, डिटेल में बताएंगे जब हम लोग सेकंड पेपर पे पहुंचेंगे इसमें। तो वह वेक्टर जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस में बॉडी की पोजीशन को रिप्रेजेंट करता है। हमने एक्स वाई जेड एक्सिस ले रखी है तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। अब उसमें कोई बॉडी कहां पे है, कोई मच्छर कहां पे उड़ रहा है, हम कहां पे खड़े होकर पढ़ा रहे हैं, तो मेरे भाई क्या होगा, उसे हम लोग कह देंगे पोजीशन वेक्टर, रिप्रेजेंट करता है, उसे हम लोग पोजीशन वेक्टर कहते हैं। जैसे हम लोगों ने क्या मान लिया कि भैया ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और ओरिजिन से आर वेक्टर दूरी पर कोई पॉइंट है, कोई बॉडी है पी पर। तो जो आर वेक्टर है, जो इस डिस्टेंस को बता रहा है, जो इस पोजीशन को बता रहा है, उसे ही हम लोग क्या कह देंगे, पोजीशन वेक्टर कह देंगे मेरे भाई। तो हमने लिख दिया वेयर आर वेक्टर इज पोजीशन वेक्टर, जहां पे जो आर वेक्टर है वो पोजीशन वेक्टर है, ठीक। अब ये कितने में आएगा, बहुत ज्यादा आ जाएगा तो भैया 1.5 नंबर में, 3 नंबर में 2 चीजें लिख के आ गई। तो आपने कैसे करके चित्र बना दिया, बता दिया कि भैया पोजीशन वेक्टर क्या है, कोई फ्रेम ऑफ रेफरेंस, उसमें बॉडी कहां है, वहां जो पोजीशन हम लोग नाप रहे हैं वही पोजीशन वेक्टर है, बात खत्म हो गई। तो आसान है, टेंशन नहीं लेनी है। अगला देखो भाई, अगला है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। डिस्प्लेसमेंट का मतलब हिंदी में होता है विस्थापन। अभी हम यहां पे खड़े हुए हैं तो ये मेरी पहले की पोजीशन है, थोड़ी देर बाद हम यहां आ गए तो ये बाद की पोजीशन है। तो पहले और बाद की पोजीशन के बीच का जो गैप है उसे हम लोग कहते हैं डिस्प्लेसमेंट। तो हमने क्या लिखा देखिए, वह वेक्टर जो 2 पोजीशंस, एक हम यहां खड़े हैं, यहां का एक पोजीशन वेक्टर होगा, एक हम यहां आके खड़े हुए, यहां का एक पोजीशन वेक्टर हो गया, इनके बीच का जो गैप है वो कौन बताएगा, तो वो बताएगा मेरे भाई डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो वह वेक्टर जो 2 पोजीशन वेक्टर्स के बीच डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट करता है उसे हम लोग कहते हैं डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। देखो भैया कैसे, यही अपना फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। एक कोई बॉडी है जो r1 वेक्टर दूरी पे है, एक कोई बॉडी जो r2 वेक्टर दूरी पे है। तो इन दोनों जो पोजीशंस हैं इनके बीच का डिस्प्लेसमेंट कितना, तो इनके बीच का जो डिस्प्लेसमेंट वो हमने मान लिया r वेक्टर। तो r वेक्टर क्या कहलाएगा, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कहलाएगा। तो नीचे लिख दिया वेयर r वेक्टर इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। ये बहुत छोटी छोटी चीजें हैं, बेसिक चीजें हैं, लेकिन पेपर में 1-1, 1.5 नंबर में बन जाती। कभी कभी 3 हेडिंग दे दी आपको लिखने को 3 नंबर में, तीनों आपको लिखना है। फिलहाल ज्यादातर 2 ही आती हैं, छोटी छोटी हेडिंग्स हैं ये, तो कुल मिला के 2 नंबर में आ जाती हैं, या फिर साथ में दे देते हैं। साथ का मतलब कोई आपको प्रोडक्ट की गुणा करने के लिए दे दी, A क्रॉस B निकालो, संग में पूछ लिया बताओ ये क्या होता है, तब आपको ये सारी चीजें
पता होनी चाहिए सर, ठीक है। उसके बाद आप देखिए, उसके बाद है एडिशन ऑफ वेक्टर्स। अब दो वेक्टरों को जोड़ते कैसे हैं, बहुत आसान होता है। दो वेक्टरों को जोड़ने के लिए हम लोग क्या करते हैं, त्रिभुज विधि का इस्तेमाल करते हैं। ट्रायंगल मेथड क्या होता है, सबसे पहले मान लिया मेरे पास दो वेक्टर हैं, ए वेक्टर और बी वेक्टर, तो जिन्हें भी जोड़ना होता है सबसे पहले एक वेक्टर खींच लेते हैं। मान लिया ये वेक्टर खींच लिया हमने, ए वेक्टर, ठीक। अब ये मेरा भाई, ये इसकी टेल है, ये इसकी हेड यानी खोपड़ी है, तो इसके हेड से दूसरा वेक्टर खींच देंगे, बी वेक्टर, और दोनों को जब मिलाएंगे तो जो रिजल्टेंट यानी आर आएगा वो इन दोनों के एडिशन के बराबर होगा मेरे भाई। हमने क्या बताया, दो वेक्टर हैं, एक ए वेक्टर है, एक बी वेक्टर है, जब दोनों को जोड़ेंगे तो रिजल्टेंट वेक्टर क्या आएगा, आर वेक्टर आएगा। तो ट्रायंगल मेथड से हम लोग जोड़ देते। तो हमने क्या लिखा बताओ, हमने लिखा दो वेक्टर्स को जोड़ने के लिए ट्रायंगल मेथड का यूज करते हैं। माना दो वेक्टर्स ए वेक्टर और बी वेक्टर, जो बताया वही लिख दिया, ए वेक्टर और बी वेक्टर हैं। सबसे पहले हम ए वेक्टर खींचते हैं, इसके हेड से बी वेक्टर खींचते हैं, दोनों को मिलाते हैं। मिलाने पर हमें जो वेक्टर प्राप्त होगा उसे इन दोनों वेक्टर्स का एडिशन कहते हैं। कैसे आप लिख के दिखाओगे, लो मेरे भाई लिख दिया। ये वेक्टर क्या है, ए वेक्टर, इसके हेड से वेक्टर क्या है, बी वेक्टर, दोनों को मिलाया, रिजल्टेंट क्या आया, आर वेक्टर। जब आर वेक्टर आया तो दोनों के योग के क्या होगा, बराबर आर वेक्टर बराबर ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। कितना आसान है मेरे भाई, ठीक है। उसके बाद एक कंडीशन होती है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की, ये कंडीशन है जो आपको याद करनी है भाई, ठीक है। पेपर में फिलहाल तो ये आएगी नहीं, और अगर आ जाए तो आपको पता होनी चाहिए स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट क्या होता है। तो ट्रिपल का मतलब क्या है कि भैया तीन वेक्टर का हमें इस्तेमाल करना है, स्केलर मतलब डॉट प्रोडक्ट का भी इस्तेमाल करना है। तो देखो हमने लिखा ए डॉट बी क्रॉस सी, तीन वेक्टर का इस्तेमाल हुआ और बीच में डॉट लगा रखा है हमने दोनों के, इसका मतलब ये स्केलर प्रोडक्ट भी है। तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की कंडीशन क्या है, अगर ए डॉट बी क्रॉस सी का मान ए एक्स ए वाई ए जेड, बी एक्स बी वाई बी जेड, सी एक्स सी वाई सी जेड है, ये कोफिशिएंट्स हैं, तब कंडीशन होती है ए डॉट बी क्रॉस सी बराबर होगा बी डॉट ए क्रॉस सी के बराबर होगा सी डॉट बी क्रॉस ए के। अगर ये तीनों एक ही प्लेन में हैं तब जो इनका स्केलर जो ट्रिपल प्रोडक्ट है उसका मान 0 होगा। ये कंडीशन आपको पता होनी चाहिए सर, ठीक है। उसके अलावा जो इसके यूनिट वेक्टर हैं आई कैप, जे कैप, के कैप, इन सब की जो वैल्यू होती है वो 1 होती है अगर जो वेक्टर हैं और जो यूनिट वेक्टर हैं वो सेम प्लेन में, प्लेन समझते हो मेरे भाई, पूरी एक ही प्लेन में चलना है, बाहर कोई भी वेक्टर निकल के नहीं आ रहा, यानी 2D में चल रहा है ये चीजें सर, ठीक है। उसके बाद स्यूडो वेक्टर आपको पता होना चाहिए। स्यूडो मतलब आभासी, काल्पनिक। कल हमने एक वीडियो बनाई थी और हमने उसमें बताया भी था कि स्यूडो का मतलब क्या होता है कि पुराने जमाने में नाटकों में क्या कहा जाता था, इस धारावाहिक से संबंधित सभी पात्र और घटनाएं काल्पनिक है, जिनका किसी भी व्यक्ति या वस्तु से कोई संबंध नहीं है। यदि कोई समानता होती है तो इसे मात्र एक संयोग कहा जाएगा। तो स्यूडो वेक्टर क्या होता है या स्यूडो स्केलर क्या होता है, जब कोई स्केलर, अब यहां पे देखो एक वर्ड हमने इस्तेमाल किया है पैरिटी इन्वर्जन। अब ये पैरिटी इन्वर्जन क्या होता है हम आपको बताते हैं। जैसे हम लोग एक्स अक्ष की तरफ चलते हैं, बना के दिखाते तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा, वरना बच्चा कहेगा सर जी पता नहीं क्या बता के चलेगा। लो, जब मान लिया हम लोग इधर की तरफ चलते हैं, बताओ ये है, तो ये क्या एक्स अक्ष है, ये क्या है वाई अक्ष है, ये जेड आप मानो ना मानो या जरूरत नहीं है। तो जब तक हम इधर की तरफ चलना है तब तक हम प्लस एक्स दिशा में चल रहे हैं, प्लस एक्स की तरफ चल रहा है। लेकिन पैरिटी इन्वर्जन का मतलब है, इन्वर्जन मतलब पलट देना। तो जब भी कभी हम लोग मतलब प्लस से माइनस की तरफ चलने लगते हैं तब हम लोग इसे कहते हैं पैरिटी इन्वर्जन। तो यही यहाँ पे हमने लिख रखा है, यदि कोई स्केलर पैरिटी इन्वर्जन के कारण ट्रू स्केलर के समान बिहेव करता है, ट्रू स्केलर के समान बिहेव करता है, तब यह अपने साइन चेंज कर लेता है, जबकि ट्रू स्केलर ऐसा नहीं करते। यानी स्यूडो का मतलब काल्पनिक, दिख रहे हैं ट्रू वो, लेकिन ट्रू स्केलर वो है नहीं। क्यों? क्योंकि जैसे ही आप इन्वर्जन लगाओगे ये लोग अपना साइन बदल लेंगे, चिन्ह बदल लेंगे। अगर चिन्ह बदल रहा है मतलब वो स्यूडो स्केलर है, आपको लग रहा है कि ये ट्रू स्केलर, लेकिन वो ट्रू स्केलर नहीं है। और अगर साइन नहीं चेंज हो रहा है तो इसका मतलब वो ट्रू स्केलर है, ठीक है। तो इस तरीके का जो वेक्टर होता है, इस तरीके का जो स्केलर होता है उसे हम लोग कहते हैं स्यूडो स्केलर, ठीक है। ये अच्छा है, पेपर में पूछ सकता है। स्यूडो वेक्टर क्या होता है, बहुत ही आसान है। जब किसी स्यूडो स्केलर को, जिसकी बात हमने ऊपर करी है, स्यूडो स्केलर की मल्टीप्लाई एक ऑर्डिनरी जो नॉर्मल वेक्टर है उसकी और स्यूडो स्केलर की मल्टीप्लाई कर दो। जब मल्टीप्लाई करोगे तो जो नया हम लोगों को मिलेगा उसे कहेंगे स्यूडो वेक्टर, या इसी को एक्सियल वेक्टर भी कहते हैं मेरे भाई। तो ये बहुत छोटी छोटी चीजें हैं। स्यूडो वेक्टर क्या है, स्यूडो स्केलर क्या है, ट्रिपल प्रोडक्ट क्या है, ये सारी कंडीशनें आपको पता होनी चाहिए। जोड़ते कैसे हैं ये आपको पता होना चाहिए, घटाते कैसे हैं ये भी आपको
आपको पता होना चाहिए, हमने यहाँ लिखवाया नहीं है लेकिन पता होना चाहिए भाई कि हमने ए वेक्टर खींचा तो ये प्लस का ए था, ऊपर की तरफ खींचा तो ये प्लस का बी था, दोनों जुड़े तो क्या आया बताओ, आर वेक्टर बराबर ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर आया। लेकिन अब हम लोग अगर हम कहते हमें घटाना है तो बस क्या करोगे, ए वेक्टर ऐसे ही खींचना, ठीक, बस बी वेक्टर को ऊपर ना खींच के नीचे खींच देना, तो ये माइनस का बी वेक्टर हो जाएगा। अब जब जोड़ोगे तो कहने के लिए तो जोड़ रहे हैं भैया ए वेक्टर प्लस का बी वेक्टर, लेकिन वो बी है ही नहीं, माइनस बी है, उल्टा खींच के बैठे हुए हैं, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो ये ए माइनस का बी वेक्टर मेरे भाई, ठीक है। तो इस तरीके से घटा भी सकते हो, जोड़ना हमने आपको बता ही दिया है। कुछ पॉइंट्स हैं जो पता होने चाहिए। आई कैप डॉट आई कैप यानी जो यूनिट वेक्टर होते हैं, अगर डॉट प्रोडक्ट करोगे तो 1 मान आता है, क्रॉस गुणा करोगे तो 0 मान आता है, ठीक है। वेक्टर क्वांटिटीज कौन कौन सी हैं, फोर्स है, वेलोसिटी है, डिस्प्लेसमेंट है, एक्सेलरेशन है, हिंदी में कहें तो बल है, वेग है, त्वरण है, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट मतलब क्या, विस्थापन है, टॉर्क मतलब क्या, बल आघूर्ण है, डाइपोल मोमेंट यानी द्विध्रुव आघूर्ण है। ये सब कैसी हैं, अदिश राशियां, वेट, सदिश राशियां, सदिश का मतलब वेक्टर क्वांटिटीज हैं, वेट है मतलब भार है, ठीक, इलेक्ट्रिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड है, ये जितनी भी हैं ये सारी की सारी सदिश यानी वेक्टर क्वांटिटीज हैं। कुछ स्केलर क्वांटिटीज यहाँ पे लिख दी हैं, एनर्जी हो गई, ऊर्जा है, स्पीड है, मास है, वर्क है, टेम्परेचर है, टाइम है, ये सारी की सारी क्या होती हैं, अदिश राशियां होती हैं। ध्यान से मेरी बात को समझो सर, यहीं पे सिलेबस आपका पड़ा हुआ होगा, देखिए ये पूरा सिलेबस आपका पड़ा हुआ है और प्रॉपर मेरी इनके ऊपर नज़र है। देखो इसमें क्या क्या है, ये सारी चीज़ हमने आपको करा दी, स्केलर क्या है, वेक्टर क्या है, स्यूडो स्केलर क्या है, स्यूडो वेक्टर क्या है, डॉट प्रोडक्ट क्या है, क्रॉस प्रोडक्ट क्या है, पोजीशन क्या है, ठीक है, ट्रिपल प्रोडक्ट क्या है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या है, ये सारी की सारी चीज़ें लगभग हमने आपकी करा दी हैं। इसमें हम आपको मल्टीप्लाई करना और सिखा देंगे, क्रॉस वाली, क्योंकि डॉट वाली मल्टीप्लाई करना हम आपको सिखा चुके हैं। आप कहोगे इसमें से इंपॉर्टेंट क्या, तो हम कहेंगे कुछ भी नहीं, पहली यूनिट बंडल है, कुछ नहीं आता, इससे छोटे छोटे क्वेश्चन आपको मिल सकते हैं। लेकिन यहाँ तक आपकी पहली यूनिट कंप्लीट हो गई है। अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, डिस्क्रिप्शन में यहीं पे प्लेलिस्ट डाल देंगे, उसे आराम से देखो, बिल्कुल नई और फ्रेश प्लेलिस्ट हम बना रहे हैं जो आपको 15-20 दिन के अंदर मिल जाएगी। ये पहली यूनिट लगभग खत्म हो गई भाई, तुम लोग इतना परेशान होते रहते हो सर जी कैसे होगा क्या होगा, अरे कुछ नहीं होगा भाई। इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे BD Academy BSc पे भी मिल जाएगी, साथ ही साथ अगर आप एप्लीकेशन पे देख रहे हो तो यहीं PDF नोट्स नाम से फाइल है, वहां पर मिल जाएगी। बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है, मन लगा के पढ़ते रहना है। हम मिलते हैं आपसे एक और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।